हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि कानून कैसे बनता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कानून क्या होता है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कानून कैसे बनाते हैं। हमारे देश में कानून को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। भारत में संविधान से ज़्यादा कुछ नहीं होता, ना कोई व्यक्ति, ना कोई दल, ना कोई धर्म, ना कोई जाति। कानून हमारे द्वारा चुने गए नेता, जिसको हम प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से वोट करके चुनते हैं, वो हमारे लिए कानून बनाते हैं। राज्य में विधायक और सांसद में सांसद बनाते हैं। विधायक विधानसभा में राज्य के लिए कानून बनाते हैं। सांसद में संसद पूरे देश के लिए कानून बनाता है। इन कानूनों के आधार पर ही देश चलाया जाता है। अब कानून बनाने की प्रक्रिया समझ लेते हैं थोड़ी सी। किसी भी कानून को बनने की या जनता की मांग या पार्टी की सोच से बनना शुरू होता है। फिर उस कानून को एक पेज पर लिखा जाता है, जिसको हम बिल कहते हैं। इसमें कानून के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। ये बिल फिर लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है। इसके बाद सदन में बिल पर परिचय कराया जाता है। उसके बाद बिल पर विचार विमर्श किया जाता है। संसद के सभी मेंबरों द्वारा और आखिरी सदन के मेंबरों द्वारा बिल के पक्ष विपक्ष में वोट डाले जाते हैं। इसमें एक तय संख्या के हिसाब से आंकड़ा बनता है। ये सदन के मौजूदा सदस्यों के आधार पर तय किया जाता है। अगर सदन में की बहुमत संख्या पूरी है तो 2/3 बहुमत की संख्या की जरूरत पड़ती है। अगर सदन में संसद अनुपस्थित है या फिर वो वोट नहीं डालना चाहते, तो ऐसी स्थिति में 50% की बहुमत आंकड़ा चाहिए होता है किसी भी बिल को पास कराने के लिए। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। अगर लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जिनमें अगर 95 संसद अनुपस्थित है या फिर वो वोट नहीं डालना चाहते, तो बहुमत का आंकड़ा 225 होगा, क्योंकि कुल संख्या 450 सदनों की हो जाती है। ऐसे में बिल पास होने के लिए 50% संसदों की जरूरत होगी। लेकिन अगर सदन में पूरे सदस्य मौजूद हैं तो 2/3 बहुमत बिल पास कराना होगा, जिसके लिए 545 सदस्यों वाली लोकसभा में 340 मतों की आवश्यकता होगी। वोट होने के बाद इसकी गिनती होती है। ऐसे में नतीजा बराबरी का निकलता है तो सदन के सभापति या उपसभापति अपना वोट डालते हैं और उसके बाद नतीजा घोषित करते हैं। एक बिल को एक्ट में बदलने के लिए संसद के दोनों सदनों में पास होना जरूरी होता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही सदन का बिल पास होगा, तभी वो एक्ट बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है, नहीं तो वो वहीं से लौट जाता है। जब एक बिल दोनों सदनों में पास हो जाता है तो फिर इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति की आखिरी अनुमति के बाद बिल एक्ट में परिवर्तन हो जाता है। अब जब कोई बिल बनाते हैं तो सबसे पहले उसको हम लोकसभा में पेश करते हैं और लोकसभा में कुछ स्टेजेस होती हैं बिल को पास कराने की। सबसे पहले उस बिल की इंट्रोडक्शन होगा, फिर डिस्कस होगा, फिर वोटिंग होगी और सेम प्रोसेस जब वो राज्यसभा में जाएगा वहां चलेगा और लास्ट में वो राष्ट्रपति के पास चलता है, जिसकी मोहर के बाद एक बिल एक्ट बन जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों सदनों के मतभेद हो जाते हैं किसी बिल को लेकर। तो अगर कभी ऐसी समस्या होती है तो राष्ट्रपति सदनों के संयुक्त सत्र ज्वाइंट सेशन के लिए बुलाते हैं और दोनों सदनों को बिठाकर बिल को पास कराने की कोशिश करते हैं। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो बिल वहीं कैंसिल हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।